फाइनली 1 साल मेहनत करने के बाद मेरी पहली अर्निंग आ गई है और वो अर्निंग इतनी है कि मैं इससे ये और ये भी ले सकता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एग्जैक्ट कितनी इनकम आई है और साथ ही फ्रेंड्स और फैमिली का रिएक्शन भी दिखाऊंगा। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलूंगा कि Amazon पर जाकर इस फोन का प्राइस चेक कर लो या फ्लिपकार्ट पे जाकर ये पीसी चेक कर लेना। मैं हर महीने इतने पीसी ले सकता हूँ और भी न जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ये बकवास नहीं करने वाला। मैं आपको लाइव यूट्यूब स्टूडियो में अपनी अर्निंग दिखाऊंगा। सबसे पहले दिल से थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आपके बिना ये इनकम का आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर यूट्यूबर के लिए ये सबसे स्पेशल मोमेंट में से एक मोमेंट होता है, क्योंकि जब एक यूट्यूबर यूट्यूब पे दिन रात मेहनत करता है, भले ही उसकी वीडियोस पे व्यूज ना आए, वो अपनी मेहनत को बंद नहीं करता। वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी स्किल इंप्रूव करता है, तब कहीं जाकर उसका चैनल मोनेटाइज होता है और फिर जब उसकी पहली पेमेंट आती है ना, तो वो जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की होती है, जिसे कोई भी यूट्यूबर एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। आपको आपकी सारी मेहनत, सारी मिस्टेक्स वर्थ इट लगती है। ये कोई मुफ्त में दिए हुए पैसे नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड होता है, जो कि सिर्फ तुम्हारा होता है। इस खुशी को आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आपकी भी पहली पेमेंट आएगी। अभी के लिए ये देखते हैं कि मेरी पहली अर्निंग कितनी आई और मुझे अपनी यूट्यूब अर्निंग को लेने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी यूट्यूब से पहली पेमेंट आएगी तो आप भी ये प्रॉब्लम फेस करोगे। और साथ ही मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि आखिर मैंने अपना ये चैनल क्रिएट क्यों किया था। तो मेरा डैग ग्रो चैनल से पहले भी एक चैनल था, क्लासी गेम जोन नेम से, जो कि एक गेमिंग चैनल था। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि लॉकडाउन के टाइम गेमिंग बूम पे था। हर गेमिंग यूट्यूबर की वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, तो इसी को देखकर मैंने भी एक गेमिंग चैनल स्टार्ट किया था। मैं उस चैनल को लेकर बहुत सीरियस था। मैं डेली एक शॉर्ट डालता था, लेकिन उस चैनल पे व्यूज ही नहीं आते थे। सो 2 साल बाद मैंने ये चैनल 500 रुपए में सेल कर दिया था। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि मैंने चैनल क्यों सेल किया था, तो आप ये वीडियो जाकर देख लेना। इसमें मैंने डिटेल में अपनी गलतियां बताई हैं, जिसकी वजह से मुझे चैनल सेल करना पड़ा था। सो जब मैंने चैनल सेल किया था, तो फिर मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं रह गया था एक्सेप्ट स्टडी के, क्योंकि जब मैंने अपना चैनल सेल किया उससे पहले ही लॉकडाउन एंड हो गया था और मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम्स आ गए। इसलिए मैंने 2-3 महीने के लिए कंटेंट क्रिएशन पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक न्यू चैनल ओपन किया जाए। बट मैं वापस वही गलती नहीं करना चाहता था जो मैंने अपने गेमिंग चैनल पर की थी। इसलिए मैंने यूट्यूब के बारे में डीप नॉलेज लेना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपना ये चैनल ओपन किया। बट जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की, तब कुछ खास व्यूज नहीं आए थे। 7 दिन में बस 120 व्यूज आए थे। लेकिन मैं लगा रहा। मैंने अपनी एडिटिंग इंप्रूव की, स्टोरी टेलिंग को समझा, साउंड डिजाइनिंग सीखी। बट इतना सब करने के बाद भी मेरी वीडियो 1000 पर जाकर अटक जाती थी। उस टाइम काफी बुरा लगता था, लेकिन मैं जैसे तैसे अपने आप को समझाकर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने बैठ जाता था। ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते मैंने अपनी 11वीं वीडियो बनाई और वो वीडियो चल पड़ी। 12 दिन में उस वीडियो पर 1 लाख व्यूज कंप्लीट हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था और डॉलर बनना भी स्टार्ट हो गए थे। ऐसे ही डॉलर बनते बनते 2 महीने में मेरे $100 कंप्लीट हो गए और मुझे यूट्यूब की तरफ से बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ गया था। फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड भी कर दिया और कुछ दिनों बाद ही मुझे ये मैसेज भी आ गया था, जिसमें लिखा था कि यूट्यूब ने आपकी पेमेंट भेज दी है और वो पेमेंट आपके अकाउंट में 5 दिन के अंदर आ जाएगी। ये मैसेज देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे लगा था कि 5 दिनों में पैसे आ जाएंगे, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी मेरे पैसे नहीं आए थे। फिर मैंने ChatGPT से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने रिप्लाई किया कि 10 से 15 दिन और लग सकते हैं। फिर मैंने फिर से वेट किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। ऐसे ही वेट करते करते 15 दिन भी बीत गए, पर पैसे नहीं आए। इस टाइम तक मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मैंने इसको लेकर अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड से भी बात की, तो उसने बताया तू एक बार बैंक जाकर बात कर ले, हो सकता है पैसे कहीं पर फंस रहे हो। मुझे भी लगा कि हो सकता है कि सच में बैंक की तरफ से ही कोई प्रॉब्लम हो रही हो। एक बार बैंक जाकर देख लेता हूँ। तो फिर मैंने अपनी बैंक की पासबुक उठाई और बैंक चला गया। फिर वहां पर जाते ही मैंने डायरेक्ट मैनेजर से बात की। मैंने उनको बताया, सर मैं एक यूट्यूबर हूं और यूट्यूब ने मेरे पैसे भेजे थे, लेकिन अभी तक मुझे वो पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। फिर उस मैनेजर ने मुझे एक काउंटर पर जाने को बोला। वैसे उस बैंक मैनेजर का बिहेवियर मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि उसने ध्यान से मेरी बात सुनी और फिर उसने खुद उस काउंटर से बोलकर प्रॉब्लम चेक करने को कहा। फिर उस काउंटर पर जाकर मैंने अपना अकाउंट नंबर बताया और उस काउंटर वाले बंदे ने चेक किया और बताया कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए थे, बट तुम्हें मैसेज नहीं गया था सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। ये जानकर मुझे बहुत खुशी
खुशी मिली, क्योंकि इससे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अगर आपकी भी फर्स्ट पेमेंट आने वाली हो तो बैंक जाने से पहले एक बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेना, क्योंकि कई बार पैसे ऐड हो जाते हैं बट मैसेज नहीं आता है। तो मेरा बैलेंस चेक करने के बाद काउंटर वाले बंदे ने मेरी पासबुक अपडेट की और फिर मैंने बैंक से ही अपनी पेमेंट के पैसे निकाले और घर आ गया। वैसे मेरे पेमेंट के बारे में मेरे घर वालों को पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने उनका ही अकाउंट लगाया था। इसका रीजन ये है कि मेरी एज बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत ज्यादा थी। मैं बचपन से ही अडल्ट हूँ। बाय द वे, मैं जब पैसे लेकर घर आया तो मेरी फैमिली का रिएक्शन ज्यादा कुछ खास नहीं था, जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरी इनकम से। लेकिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी पहली इनकम जो आई थी, मेरे एक दोस्त को भी मेरी पेमेंट के बारे में पता था। तो मैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कि उसने क्या कहा था। फेस इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि उसने मना कर दिया था। तो ये रही उसकी स्पीच। और भाई, मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई। कुछ कहना चाहेगा? क्या ही बोलूं, लगे रहे पैसे का हम अपने माता पिता के ख्वाब पूरे करते रहे। सो ये था मेरे दोस्त का रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली मेरी कितनी इनकम आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे 146 डॉलर बने थे। इंडियन करेंसी में ये 12,646 होते हैं। स्क्रीनशॉट में ज्यादा इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब डॉलर का कन्वर्जन रेट बढ़ गया है, लेकिन जब मेरे पैसे आए थे तब 12,646 रुपए ही हो रहे थे। मैं आपको अब लाइव पैसे गिनकर भी दिखा देता हूँ। प्लीज इसे घमंड का नाम मत देना। मैं ये पार्ट सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ऐड कर रहा हूँ। वो ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये उम्र को मत गंवा पाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना दूर हो जाएगा। ओके गाइज, अब वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मुलाकात होगी और थैंक यू सो मच फर्स्ट पेमेंट के लिए।